बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेक्शन के रूल्स की बात करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहला रूल आपके सामने है, शी डज हर ड्यूटी वेल। इसमें क्या, इसमें प्रोनाउन की एग्रीमेंट जो है वो देखी जाती है। आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है शी इस्तेमाल हुआ, डज हर ड्यूटी, यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग हर ड्यूटी आना चाहिए। इसी तरह से अगर यहाँ आई हो तो माई ड्यूटी आना चाहिए, ही हो तो हिज ड्यूटी आना चाहिए, दे हो तो देयर ड्यूटी आना चाहिए। एक और वेरिएशन है इस सेंटेंस के अंदर कि एज ए सब्जेक्ट यहाँ शी की जगह वन होता है। वन शुड डू डैश ड्यूटी। अब डैश में वन के साथ किस चीज को, कैसा प्रोनाउन यूज होगा, उसका कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन होगा? वन शुड डू वंस ड्यूटी आएगा, ना ही हिज ड्यूटी आएगा, ना हर ड्यूटी आएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलत कर देते हैं। अगर पीछे वन लगा होता है सब्जेक्ट में तो कोई हिज लगा देता है और कोई हर। नहीं, वन है तो वंस आएगा, शी है तो हर आएगा, ही है तो हिज आएगा। नेक्स्ट रूल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो सब्जेक्ट दो नाउन हैं, एंड के जरिए जुड़े हैं। और एंड के साथ जब ये जुड़े हैं तो ये प्लूरल हो गए हैं, ये ज्यादा हो गए हैं। शहजाद एंड अवैस ये दो हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम इसका वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे। यहाँ पर दो की वजह से आर आएगा। शहजाद एंड अवैस आर वॉचिंग टीवी। आवर लिबरेटर, अब ये जरूरी नहीं कि सेंटर में एंड हो तो भी दो सब्जेक्ट काउंट होंगे और वो आर में चले जाएंगे। अगला फिक्रा देखिए, इसी तरह का है। यहाँ पर सब्जेक्ट दो जमा हो गए थे, दो बन गए थे, इस वजह से आर आया। नेक्स्ट सेंटेंस है, आवर लिबरेटर एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वॉज बोर्न इन कराची। अब यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर पर्सन दो नहीं है। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा कि आवर लिबरेटर, जो हमारा लिबरेटर है वो फाउंडर भी है। उसकी पहचान बेटा ये है कि आवर लिबरेटर लिबरेटर एंड फाउंडर अगर सेम पर्सन ना होते तो फिर यहाँ पर दी फाउंडर आता। ठीक है, आवर लिबरेटर एंड फाउंडर इट मींस कि ये एक ही बंदा है जिसके दो रोल हैं। जब पर्सन एक ही है, इस तरीके से, ऑफ पाकिस्तान वाज बोर्न इन कराची, तो वो हमारा लिबरेटर और फाउंडर जो था वो कराची में पैदा हुआ था। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं कोट करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। सेंटेंस है, आवर प्रिंसिपल एंड वार्डन, आवर प्रिंसिपल एंड वार्डन इज कमिंग। अब ये दो लोग नहीं हैं। अब प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल भी काम कर रहा है और एज ए वार्डन भी काम कर रहा है। अब इन दोनों से मुराद एक ही है, ये दोनों उसके डेजिग्नेशन है। तो पर्सन एक ही है, इसलिए वॉज या इज इस्तेमाल होता है, यानी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है। अगर वो प्लूरल होते, दो लोग होते, तो फिर होता आवर प्रिंसिपल एंड द वार्डन, तो फिर वो दो कंसीडर होते। अब जो कि लिबरेटर फाउंडर है तो वो एक ही पर्सन है, इसलिए वॉज यूज हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी एक इकट्ठा मीनिंग दे रहे हैं। ये सब्जेक्ट तो दोनों ही हैं, दो हैं बजाहिर देखने में एंड के साथ मिले, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। स्लो एंड स्टडी इकट्ठा ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसी तरह से एक और होता है, ब्रेड एंड बटर। ये भी एक इकट्ठी यूनिटी दे रहा है, एक इकट्ठा मीनिंग देता है। ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजी टू अर्न। हमारा यहाँ नेक्स्ट रूल आ जाता है। ये आप देखिए, प्रोनाउन यहाँ मौजूद है, ईच है, एवरी है, नीदर है, नन है, ईदर है, एनी वन है, मैनी ए। मैनी और चीज होती है, मैनी ए और चीज होती है। आप यहाँ पर देखिए, जब ये फिक्रे में आ जाते हैं, शुरू में ये लफ्ज आ जाते हैं, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होता है। अब आप देखिए, यहाँ पर नन है, नन ऑफ दीज बॉयज, यानी इन लड़कों में से कोई एक भी नहीं।
इज माई फ्रेंड। अब मकसद मतलब क्या है, कोई एक भी नहीं, आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट बॉयज नहीं है। इसी तरह से ईच बॉय इज, एवरी बॉय इज, नीदर ऑफ दीज टू बॉयज इज, none of these boys is, either of these boys is, any one of these boys is, many are boys is। इसका मतलब है कि बहुत सारों में से, मैनी ए बॉय, बहुत सारों में से ए बॉय, एक लड़का, इज, राइट। तो ये सब अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं। जो भी हो, इज हो, वॉज हो, कुछ भी हो, लेकिन सिंगुलर आएगा। अगर ये फिक्रे में आ जाते हैं, फिक्रे का सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो फिर आपका वर्ब सिंगुलर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट नेदर नॉर या ईदर और के साथ मिलाए जाते हैं, दो सब्जेक्ट, दो नाउन या दो प्रोनाउन जो कि शुरू में आते हैं, तो उस वक्त भी आपका जो वर्ब होगा वो बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगा। जो सेंटेंस बाद में लिखा होगा, जो आपका नाउन बाद में आया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ही नॉर आई। अब देखें, नीदर के बाद ही आया, नॉर के बाद आई आया। अब आपका जो वर्ब आना है, इस आई के अकॉर्डिंग आना है। आपका वर्ब इस आई के अकॉर्डिंग आना है, ना कि आपके ही के अकॉर्डिंग आना है। कि जब दो नाउन या दो प्रोनाउन, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये एक ये नाउन और एक ये नाउन, इन दो लफ्जों से जुड़ते हैं, नीदर और नॉर के साथ, ईदर या फिर और के साथ जुड़ते हैं, तो आपका वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है। नीदर ही नॉर आई एम इल। उसके बाद देखिए, नीदर ही और आई एम इल, ही और आई एम इल। यहाँ पे शुरू में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और के साथ दो प्रोनाउन जुड़े हैं, तो आपका वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगा। अब कुछ ऐसे नाउन हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो देखने में जो है वाहिद लग रहे होते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जो वाहिद ही होते हैं, उनके साथ कभी भी एस नहीं लगता, और उनके साथ वर्ब हमेशा वाहिद सिंगुलर इस्तेमाल होता है। ना तो इनके साथ कभी एस लगेगा और ना इनका वर्ब जो है प्लूरल होगा। वो कौन से हैं? न्यूज। देखें, एक खबर भी है तो हम उसको न्यूज ही कहते हैं, हम उसको न्यू नहीं कहते। हेयर, आपके सर पे जितने भी बाल हैं वो आपके हेयर ही हैं, हेयर इज ब्लैक, राइट। ब्रेड, ब्रेड इज आएगा। पोइट्री, पोइट्री इज आएगा। सीनरी, सीनरी इज आएगा। यहाँ पर सीनरीज कभी नहीं होता, पोइट्रीज कभी नहीं होता। फिजिक्स सब्जेक्ट है, फिजिक्स इज आ जाएगा। प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिस कभी नहीं होता, प्रोग्रेस इज आएगा। लगेज, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगेज इज आएगा। चाहे उसमें आपके 10 जो है वो आपके 10 ही बैग क्यों ना हो उस लगेज के अंदर, जितने मर्जी बैग्स हों, जितने मर्जी सूटकेस हों, तो वो लगेज कहलाएगा, लगेजेस। फर्नीचर, फर्नीचर में आपका बेड भी हो, सोफा भी हो, साइड टेबल भी हो, सेंटर टेबल भी हो, जो मर्जी चीजें हो, लेकिन कभी फर्नीचर्स नहीं होगा और ना ही फर्नीचर आर आएगा, फर्नीचर इज आएगा। नॉलेज, नॉलेज कभी प्लूरल नहीं बनता, नॉलेज इज ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हर हेयर इज लॉन्ग। आपके जो बाल हैं वो लॉन्ग है। अब हेयर सिंगुलर है, उसने अपने साथ वर्ब इज लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ और भी नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में तो वाहिद मालूम होते हैं लेकिन होते जमा हैं, इनके साथ वर्ब प्लूरल आता है। वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। कैटल, मवेशी, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी सारी आ जाते हैं, ये सारे मवेशी होते हैं, कैटल। पीपल, लोग, बहुत सारे हैं लेकिन लफ्ज एक ही यूज होता है, पीपल। अगर पीपल के साथ आप एस लगा दें तो वो पीपल्स यानी अकवाम बन जाता है, कौम के लिए, कौम की जमा जमा अकवाम हो जाता है। पोल्ट्री, जिसमें मुर्गियां, अंडे, सारा कुछ शामिल होता है, वो पोल्ट्री होता है। लफ्ज देखने में सिंगुलर है, वर्ब अपने साथ प्लूरल रहेगा। और वर्मिन, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके लिए यूज होता है।
और ये अपने साथ वर्ब प्लूरल लेता है। जेंट्री, शरीफ लोग जो होते हैं, उशरफा जो होते हैं, एरिस्टोक्रेट होते हैं, जेंट्री, वो अपने साथ वर्ब प्लूरल लेता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर, नॉट इज। पीपल के साथ हम आर यूज करते हैं। गैदरिंग इन द हॉल, हॉल में जमा हो रहे हैं। इसी तरह से हम कैटल आर करेंगे, पोल्ट्री आर, वर्मिन आर, जेंट्री आर। अब नेक्स्ट नया रूल आ गया है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ हमने पिछले देखा कि आपके एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े, आपका वर्ब जो है प्लूरल हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपके दो नाउन या दो प्रोनाउन, आपके पास दो हैं, नाउन है चाहे दो या प्रोनाउन है, वो इन सारे लफ्जों के साथ अगर जुड़ते हैं तो आपका जो वर्ब होगा वो फर्स्ट वाले प्रोनाउन या नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। जबकि हमने भी पढ़ा था कि जब ईदर और नीदर नॉर के साथ आपके दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े तो आपका वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है। ये उसके उलट रूल है, ऑपोजिट रूल है। यहाँ पर वर्ब पहले के अकॉर्डिंग आएगा। अच्छा, सेंटर में देखते हैं कौन से अल्फाज हो सकते हैं। विद, along with, together with, not, but, except, besides, as well as, in addition to, instead of, accompanied by। accompanied by का क्या मतलब है, हमरा होना। यहाँ पर वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। कहा जाता है कि माई सिस्टर along with her 5 children, मेरी सिस्टर अपने 5 बच्चों के हमरा आ रही है या आ रहे हैं। हम उर्दू में भी कहते हैं कि मेरी बहन अपने 5 बच्चों के साथ आ रही है, यानी आपका वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगा, मेरी बहन, आपका पहला सब्जेक्ट, आपका पहला नाउन, उसके अकॉर्डिंग लगा। अब यहाँ पर इसी तरह से हम देखते हैं कि आई विद ही एम इल। अब देखिए आपका वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया, आई के अकॉर्डिंग आया। अब वर्ब आपका किसके अकॉर्डिंग आया, आई के अकॉर्डिंग। आई डिमांड्स एम, ही डिमांड्स इज, और ही के अकॉर्डिंग नहीं लेना, हमने आई के अकॉर्डिंग लेना है। आई एम, आई विद ही एम इल आएगा। शी एज वेल एज हर सन्स हैज गॉन। हर सन्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लेंगे, हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, शी के अकॉर्डिंग। शी हैज गॉन, राइट। इसी तरह से मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी इसी तरीके से कि आई एज वेल एज माय ब्रदर, उसके बाद क्या आएगा, आई के अकॉर्डिंग एम आएगा, माय ब्रदर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, राइट। और एज वेल एज के साथ अक्सर फिक्रा आ जाता है कुरेक्शन का। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कुछ एक्सरसाइज दी है, इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में आप इसे डिस्कस कीजिएगा कि ये सेंटेंस में क्या इशू है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव का रूल है। इन्फिनिटिव क्या होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं जब हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। आई लाइक टू गो देयर, फॉर एग्जाम्पल मुझे वहां जाना पसंद है। आई लाइक टू गो, अब जो टू गो होगा दैट इज इन्फिनिटिव, यानी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये कहलाएगा इन्फिनिटिव। अगर फिक्रे में कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं वहां हम टू का इस्तेमाल नहीं करते, जब हम टू वहां से उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है बेयर इन्फिनिटिव। जब हम वहां से टू निकाल देते हैं तो वो कहलाते हैं बेयर इन्फिनिटिव, लेकिन फर्स्ट फॉर्म एज इट इज ही रहती है। अब वो वर्ड्स देखते हैं कि वर्ड्स कौन से हैं कि अगर फिक्र में आ जाए तो हम वहां पर टू का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, बिड, लेट, हियर, नोटिस, हैव, मेक, नीड, डेयर, हैड बेटर। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, अगर आपको नॉर्मल वाला लेसन याद है, फर्स्ट लेसन, तो उसमें था स्टीवर्ड ने कहा था यू हैड बेटर लीव, बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ।
उसने कहा था यू हैड बेटर और फिर फर्स्ट फॉर्म लीव, टू लीव नहीं कहा था, क्योंकि फिक्रे में क्या आ गया था, हैड बेटर आ गया। वॉच, behold, observe, see, feel, but, rather than एक इकट्ठा वर्ड है, मस्ट सवाई इसके बजाय इसके एक्सेप्ट और अकेला रादर भी आ सकता है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड हर टू स्टैंड। मेड किसकी फॉर्म है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड है। अब मेड आ गया यहाँ पर तो हम इस टू को नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बेयर इंफिनिटिव है, यहाँ से टू खत्म हो जाएगा, आई मेड हर स्टैंड आ जाएगा। नाउ सी, लेट हिम सिट देयर, लेट मौजूद है इसमें तो हमने क्या लगाया, लेट हिम सिट लगाया, टू सिट नहीं लगाया। सेकंड सेंटेंस, टू क्राई नहीं आएगा, जस्ट क्राई आएगा। आई सॉ हिम डू इट, आई सॉ हिम डू इट है, टू डू इट नहीं। आई नीड नॉट गो देयर। डिड यू फील द अर्थ मूव, इसके अंदर वर्ड आ गया है यहाँ पर, डिड यू फील, फील का वर्ड आ गया, फील यहाँ मौजूद है। उसके बाद देखें, ही बेड अस गो। उसके बाद आई नोटिस देम कम इन, ही हैड बेटर कम इन टाइम, आई डेयर नॉट डू इट, आई विल डू एनीथिंग बट डांस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेयर इन्फिनिटिव्स है, यहाँ पर हम टू इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। ये हमारे रूल्स थे, इनको आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।